होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होने के बाद एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना भी खाया और अभी हम यहाँ नाम्बा जो प्लेस है ओसाका में उसकी विज़िट कर रहे हैं और वहाँ की एक फेमस स्ट्रीट है दोतोनबोरी, उसकी भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर विज़िट करवाऊँगा। सो स्टे ट्यून विथ मी। Before visiting a bustling commercial street of Namba district in Osaka, I wanted to have some food. और लकीली हमें वहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गई। रेस्टोरेंट का नाम था मिथिला। मेरे साथ सुनील जी थे जो कि बिहार इंडिया से है। उसी होटल के अंदर एक स्टाफ मेंबर भी बिहार से थे। तब तो क्या बात थी। हमने उनसे कहा कि आप अपने घर पे जैसे खाना बनाते हो वैसा खाना बना के दो। एंड ट्रस्ट मी, द फूड विच वॉज सर्व टू अस वॉज रियली डिलीशियस। शंभू जी को दिल से धन्यवाद करने के बाद हम चल पड़े ओसाका की नाइट लाइफ देखने के लिए। मैं जो अभी इस एरिया में था, दोतोनबोरी एरिया, उसे द ब्राइट हार्ट ऑफ ओसाका कहा जाता है। दोतोनबोरी नाम आमतौर पर दोतोनबोरी नहर और दोतोनबोरी स्ट्रीट दोनों को संदर्भित करता है, जो कि नहर के दक्षिणी किनारे के समानांतर चलता है। यह ओसाका में सबसे रंगीन क्षेत्रों में से एक है एंड इट इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट विजिट लोकेशन व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू कंसाई रीजन। आंखों को चकाचौंध करने वाली लाइट्स, लोगों की चहल पहल इस जगह की सुंदरता और बढ़ा देती है। ऐसा माना जाता है कि ओसाका के अंदर इस जगह पे सबसे अच्छा खाना मिलता है। यहाँ दर्जनों रेस्टोरेंट है और बड़े बड़े मशहूर होर्डिंग खाने वालों का ध्यान खींचते हैं। अगर आप इस जगह के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। इस नदी का नाम है दोतोनबोरीगावा नदी। इसके किनारे दर्जनों रेस्टोरेंट और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। मुझे किसी ने बताया था कि ये इतना अट्रैक्टिव प्लेस है कि साउथ कोरिया से भी लोग वीकेंड में यहाँ पार्टी करने के लिए आते हैं। ये रेस्टोरेंट कितना फेमस होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो ये लाइन देखकर।
मैंने इस जगह की विज़िट क्रिसमस के 1 महीने पहले की थी। यहाँ के रास्तों को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था लाइट्स के द्वारा।